राजा रानी की मज़ेदार और रहस्यमयी कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जहाँ न कभी कोई जंग हुई, न कभी किसी ने झूठ बोला। सब कुछ एकदम शांत और परफेक्ट। उस राज्य के राजा थे वीरसेन और रानी थी चंद्रप्रभा। दोनों बेहद समझदार और एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात राजा को एक सपना आया। सपने में एक रहस्यमयी आवाज ने कहा, अगर तुमने 7 दिन में रानी की असली पहचान नहीं जानी तो सब कुछ छिन जाएगा। राजा हड़बड़ा कर उठा। रानी गहरी नींद में थी, लेकिन राजा को अब रानी पर शक होने लगा। क्या वो वही है जो दिखती है? सुबह होते ही राजा ने एक चाल चली। उसने रानी को एक सुनहरी अंगूठी दी और बोला, ये राजमहल की सबसे कीमती निशानी है, इसे संभाल कर रखना। रानी मुस्कुराई और अंगूठी पहन ली, लेकिन अगले ही दिन वो अंगूठी गायब हो गई। राजा ने पूछा, अंगूठी कहाँ है? रानी बोली, मैंने उतारी ही नहीं, शायद खुद ही गायब हो गई। राजा का शक और गहराया। फिर दूसरी रात राजा ने रानी के कमरे के बाहर एक सैनिक को तैनात कर दिया, लेकिन सुबह तक वो सैनिक ही गायब हो गया। तीसरे दिन रानी ने कहा, राजा जी, चलिए आज बाग में टहलते हैं, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। राजा तैयार हो गया। रानी उसे एक गुफा की ओर ले गई। वहाँ एक पत्थर पर लिखा था, जिसे तुम जानते हो वो वही नहीं है, जिसे तुम नहीं जानते वो सबसे करीब है। राजा का सिर घूम गया। तभी रानी ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं कुछ बताना चाहती हूँ। राजा ध्यान से सुन रहा था। रानी बोली, मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो। मैं इस राज्य की रानी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं एक रहस्य की रक्षक भी हूँ। हर 100 साल में एक ऐसी आत्मा जन्म लेती है जो राज्य को अंधकार से बचाती है, और इस बार वो आत्मा मैं हूँ। राजा स्तब्ध रह गया। फिर रानी ने अपनी हथेली खोली। उसमें वही अंगूठी थी, और उसके पीछे से वो गायब सैनिक भी बाहर आया, जीवित, मुस्कुराता हुआ। ये सब एक परीक्षा थी, रानी बोली। देखना था कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे या शक, और तुमने दोनों किया। लेकिन सही वक्त पर तुमने खुद को संभाल लिया। अब राज्य को बचाने का समय आ गया है। अचानक आसमान काला हो गया। दूर एक काली छाया बढ़ती हुई दिखाई दी। रानी ने अपना हाथ उठाया। उसकी आंखें चमकने लगीं। राजा ने तलवार निकाली। चलो, साथ मिलकर लड़ते हैं। लड़ाई अब शुरू होने वाली है। क्या रानी अपनी शक्ति से राज्य को बचा पाएगी? क्या राजा की मोहब्बत और हिम्मत काफ़ी होगी?